गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक उपवन से प्रथम पाठ कदम मिलाकर चलना होगा। यह कविता विधा में रचित है। इस कविता के रचयिता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से आप सभी परिचित होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और साथ ही कवि हृदय भी। अनेक कविताओं की रचना की है। प्रस्तुत कविता में कवि वाजपेयी जी कहते हैं कि हमें कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना अर्थात सबको एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना होगा। इस कविता का शीर्षक ही हम सबको मिलजुल कर रहने का संदेश देता है और बताता है कि एक दूसरे का सहयोग करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए देखें कविता का परिचय। कविता में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि उन्होंने अपने मनोभावों का सुंदर चित्रण इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। साथ ही जीवन के विविध पक्षों का उजागर भी किया है। आइए हम कविता का आनंद लेते हैं, रसास्वादन करते हैं। कवि वाजपेयी जी कविता के माध्यम से हमें मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं। तो आइए कविता का आनंद लें। बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि वाजपेयी जी कहते हैं कि यदि बाधाएं आती हैं तो आए। जीवन में बाधाएं आएगी, परेशानियां आएगी, कठिनाइयां आएगी, तो आने दीजिए। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। घिरे प्रलय की घोर घटाएं, चाहे प्रलय आ जाएं, घोर घटाएं। घटाएं किसकी होती है? बादलों की। आसमान में जब काले काले बादल छा जाएं तो हमेशा नहीं रहते हैं। एक दिन बादल छट जाते हैं और सवेरा उजाला फिर से होने लगता है। तो कवि कहता है कि चाहे जीवन में प्रलय की घोर घटाएं आ जाएं, हमें निराश या दुखी नहीं होना है। कवि कहता है पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। चाहे पांवों के नीचे अंगारे हो। अंगारे बाधाओं का प्रतीक है। अंगारे जो जलन दें, ताप दें, तो आपको चाहे जीवन में भीषण गर्मी का सामना करना पड़े, चाहे सिर पर ज्वालाएं बरस रही हो, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। निज अर्थात अपने ही हाथों में। अब आप सोचेंगे कोई अपने हाथों में आग कैसे लगा सकता है? बिल्कुल विरोधाभासी बात लगती है, लेकिन कवि कहता है कि वीर व्यक्ति जो साहसी हैं, वीर है, कर्मठ हैं, वो बिना डरे विपत्तियों का सामना करता है और आगे बढ़ता है। वो स्वयं के हाथों में ही हंसते हंसते आग लगाते हुए चल पड़ता है। अर्थात विपत्तियों का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। कदम मिलाकर चलना होगा। कवि वाजपेयी जी कहते हैं कि हम सबको एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ना होगा, कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे का सहयोग करना होगा। प्रथम पैराग्राफ का अर्थ आपको स्पष्ट हुआ होगा। एक बार पुनः पूरे पैराग्राफ का भावार्थ बता रही हूँ। कवि वाजपेयी जी इस कविता के इस प्रथम पैराग्राफ में कहते हैं कि यदि जीवन में बाधाएं आ जाएं, यदि जीवन में विपत्तियां आ जाएं, जीवन चाहे प्रलय से, किसका प्रलय? विपत्तियों के प्रलय से घिर जाएं, चाहे विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े, या ऐसी अनेक परिस्थितियां आपके सामने उपस्थित हो जाएं जो आपके अनुकूल ना हो, तब भी बिना डरे
बिना रुके उसका सामना करना होगा। सामना करने के लिए तत्पर रहना होगा। हम सभी को साथ मिलकर चलना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा। आइए हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं और समझते हैं। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि चाहे जीवन में हास्य हो या रुदन हो, अर्थात जीवन में हंसने के अवसर मिले, हंसने के क्षण आए या रुदन के क्षण आए, व्यक्ति को सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चाहे जीवन में आंधी हो या तूफान आ जाएं, विपत्तियों की तूफान आपको परेशान कर रहे हो, अगर असंख्य बलिदानों में, हमारे देश में अनेक सैनिकों ने बलिदान दिया है, हम भी उस बलिदानों की श्रेणी में आ सके, देश के लिए, समाज के लिए बलिदान कर सके, तो सदैव तत्पर रहना चाहिए। उद्यानों में, वीरानों में, कवि कहता है चाहे जीवन में उद्यान हो या वीरानी छा जाए। उद्यान का अर्थ है बगीचा, बगीचे में बहार होती हैं। कवि कहता है कि जीवन में चाहे बगीचे में बहार होती हैं, और उद्यान बगीचे का पर्यायवाची शब्द हैं। उद्यानों में अर्थात बगीचों में, अर्थात जीवन में बहार हो, आनंद का समय हो। वीरानों में अर्थात जीवन में सूनापन छाया हो, वीराना हो, चाहे कुछ भी हो। अपमानों में, सम्मानों में, चाहे आपको अपमान मिले या सम्मान मिले, लेकिन सदैव अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, जिससे उन्नत मस्तक उभरा सीना, आपका मस्तक सदैव उन्नत रहे, ऊंचा रहे, और सीना गर्व से चौड़ा रहे। कवि कहते हैं कि पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि वाजपेयी जी कहते हैं कि हमें पीड़ाओं में, कष्टों में, विपदाओं में पलना होगा, लेकिन सदैव एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे पैराग्राफ का अर्थ स्पष्ट है कि जीवन में चाहे खुशी के पल हो या दुख के क्षण हो, अपमान प्राप्त हो या सम्मान मिले, हमें अपने कर्तव्य का पालन सदैव करते रहना चाहिए, जिससे हमारा मस्तिष्क सदैव ऊंचा और सीना गर्व से चौड़ा रहे। आइए अब हम तीसरा पैराग्राफ समझते हैं। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि जीवन को कांटों से सज्जित करना होगा, अर्थात जीवन में अनेक कांटे, बाधाओं रूपी कांटे आएंगे, तो उस कांटों से जीवन को सुसज्जित करना होगा। अर्थात चाहे जीवन में बाधाएं आ जाएं, पीड़ाएं आ जाएं, उससे हार नहीं माननी है। विपत्तियों रूपी कांटों से जीवन को सजाते हुए आगे बढ़ना होगा। प्रखर प्यार से वंचित यौवन, पूर्ण यौवन अवस्था में भी यदि व्यक्ति को प्रेम से वंचित रहना पड़े, तब भी उसे निराश नहीं होना है। नीरवता से मुखरित मधुबन, जीवन में जब मधुबन होना चाहिए, हंसी और खुशी होनी चाहिए, तब भी यदि नीरवता से भर जाएं, शांति और चुप्पी से जीवन भर जाएं, तब भी दुखी नहीं होना है, बल्कि परहित अर्पित अपना तन मन, परहित दूसरों के हित के लिए अपना तन और मन सब कुछ अर्पण कर देना है, सब कुछ बलिदान कर देना है। जीवन को शत शत आहुति में, जीवन को 100 100 आहुतियों में जलना होगा, गलना होगा।
देश व समाज के हित के लिए जीवन की आहुति देनी पड़े तो देने के लिए सदैव तत्पर रहना होगा। बीज की तरह गलना होगा। बीज गलकर ही वृक्ष बनता है, फलों और फूलों से लदता है, लेकिन वे फल और फूल स्वयं के लिए प्रयुक्त तो नहीं करता बल्कि औरों के लिए होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी परहित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही होना चाहिए। कदम मिलाकर चलना होगा। व्यक्ति को एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना होगा। तीसरे पैराग्राफ का भावार्थ है, जीवन में चाहे खुशी के पल हो, दुख के क्षण हो, अपमान या सम्मान मिले, कर्तव्य पथ पर बढ़ना होगा। ये बात हमने दूसरे स्टेंजा में समझी थी। तीसरे इस अंतिम पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि परहित में अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में विपत्ति रूपी कांटे भर जाएं, चाहे पूर्ण यौवन अवस्था में भी हमें प्यार और प्रेम से वंचित रहना पड़े, चाहे जीवन शांति व चुप्पी से युक्त हो जाएं, लेकिन देश व समाज के हित के लिए जीवन की आहुति देनी होगी। कठिनाइयों की आग में जलना होगा, बीज की तरह गलना होगा। स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ के लिए, दूसरों के हित के लिए हमें एक दूसरे का सहयोग करते हुए कदम से कदम मिलाकर अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ना होगा। धन्यवाद। यदि आपको ये कविता स्पष्ट हुई है, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।